कुल्टा योग। विद्वानों ने नीचे लिखे योग कुल्टा योग माने हैं। जिन महिलाओं के हाथों में यह योग होता है वह पति के अलावा अन्य पुरुष से पति सम संबंध रखने वाली तथा पति को धोखा देने वाली होती हैं। 1. यदि हथेली में शुक्र पर्वत जरूरत से ज़्यादा विकसित हो तथा हृदय रेखा जंजीरदार हो। 2. यदि हृदय रेखा पर झुकती हुई 2 समानांतर रेखाएं हों। 3. यदि हृदय रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो। 4. यदि शुक्र पर्वत पर जाली हो तथा हृदय रेखा अत्यधिक कमज़ोर हो, ऐसे चिन्ह दोनों हाथों में हो। 5. यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा से बने त्रिकोण में बिंदु हो। 6. यदि हाथ में विशेषकर दोनों हाथों में शुक्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत का लगभग अभाव सा हो। 7. अंगूठे पर या अंगूठे के पहले पोर पर तारे का चिन्ह हो। 8. यदि तर्जनी के पहले पोर पर तारक का चिन्ह हो। 9. यदि शुक्र पर्वत पर जरूरत से ज़्यादा खड़ी और आड़ी रेखाएं हों। 10. यदि अंगूठे की जड़ पर क्रॉस हो। 11. यदि शुक्र पर्वत पर तारे का चिन्ह हो। 12. यदि भाग्य रेखा के अंत में कई शाखाएं निकलकर नीचे की ओर जा रही हों। 13. यदि हृदय रेखा बढ़कर हथेली के दूसरी तरफ पहुंच गई हो। 14. यदि हृदय रेखा अंगुलियों के पोरों को स्पर्श कर रही हो। 15. यदि जीवन रेखा तथा हृदय रेखा का उद्गम स्थान अलग अलग हो तथा दोनों रेखाएं चौड़ी हों। 16. यदि स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा के समानांतर चलती हो। 17. यदि शुक्र पर्वत सामान्य रूप से विकसित हो, उंगलियां नर्म हों तथा उनके ऊपरी सिरे नुकीले हों। 18. यदि हृदय रेखा पर सफ़ेद धब्बा हो। 19. यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस न हो परंतु शुक्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो। 20. यदि मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो तथा आगे चलकर जीवन रेखा से मिल जाती हो। 21. यदि विवाह रेखा पर द्वीप हो। 22. यदि अंगूठा लंबा हो तथा हृदय रेखा दोहरी हो। 23. यदि हृदय रेखा संकीर्ण होकर गुरु पर्वत पर पहुँचती हो। 24. यदि हृदय रेखा पर भाग्य रेखा से छोटी छोटी रेखाएं आ रही हों। 25. यदि बृहस्पति पर्वत के नीचे हृदय रेखा तथा भाग्य रेखा मिल रही हो। 26. यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत तक जाती हो। 27. यदि हृदय रेखा तथा भाग्य रेखा एक जगह मिलकर जंजीरदार हो गई हों। 28. यदि शुक्र पर्वत से रेखाएं निकलकर स्वास्थ्य रेखा, जीवन रेखा तथा मस्तिष्क रेखा को काटती हों। 29. जीवन रेखा पर शुक्र पर्वत के आसपास 2 या 3 तारे के चिन्ह हों। 30. यदि शुक्र पर्वत से 2 समानांतर रेखाएं चंद्र पर्वत की ओर जा रही हों। 31. यदि चंद्र पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह हो अथवा अर्धचंद्र का चिन्ह हो। 32. यदि भाग्य रेखा मणिबंध के पास जाकर समाप्त हो गई हो तथा शुक्र पर्वत पर तारे का चिन्ह हो। 33. यदि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होती हो। 34. यदि अंगूठे के दूसरे पर्व पर तारक का चिन्ह हो। 35. यदि हाथ में चतुर्भुज का आकार हो तथा उसमें तारे का चिन्ह हो। 36. मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा मिलकर मेहराब का चिन्ह बनाती हूँ। फल ऊपर लिखे कोई योग यदि किसी पुरुष
या स्त्री की हथेली में पाए जाएं, तो वह निश्चय ही परपुरुष या स्त्री से संबंधित रहता है, पर उसका प्रेम सामान्यतः गोपनीय ही रहता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।